क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि सब कुछ करने के बाद भी, मतलब सारी मेहनत, सारे चार्ट्स देखने के बाद भी ट्रेडिंग में सफलता हाथ नहीं लग रही? और सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग क्या होता है? जब एक ही गलती बार बार दोहराई जाती है। दिन के आखिर में बस खुद को कोसना ही बचता है। तो आज हम इसी मानसिक गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। ये सवाल तो हर ट्रेडर के दिमाग में कभी ना कभी आता ही है। हम सबको पता है ना, कि डर में आकर ट्रेड जल्दी काटना गलत है, लालच में बड़ा नुकसान उठा लेना तो बेवकूफ़ी है, फिर भी घूम फिर कर हम वही करते हैं। आखिर ऐसा होता क्यों है? चलिए आज इसी दिमागी पहेली को सुलझाते हैं। तो देखिए, हमारे सोर्स मटेरियल से एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। ट्रेडिंग की असली जंग वो चार्ट्स पर या इंडिकेटर्स पर नहीं लड़ी जाती। नहीं, असली लड़ाई तो एक ट्रेडर के अपने मन के अंदर होती है। और सच तो ये है कि जब तक कोई इस अंदरूनी लड़ाई को नहीं जीतता ना, बाजार से जीतना लगभग नामुमकिन है। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। एक आम ट्रेडर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर में जो फर्क है ना, वो किसी सीक्रेट स्ट्रैटेजी का नहीं है, बिल्कुल नहीं। फर्क है सिर्फ और सिर्फ मानसिकता का। देखिए, जहां एक नया ट्रेडर डर और लालच जैसी भावनाओं के झूले में झूलता रहता है, वहीं एक प्रोफेशनल ट्रेडर बिल्कुल शांत रहता है। वो बाजार को दोष नहीं देता, बल्कि अपने हर फैसले की पूरी जिम्मेदारी खुद लेता है। ये बात थोड़ी गहरी है, पर है 100% सच। बाजार किसी को फेल नहीं करता, वो तो बस एक आईना है। एक ऐसा आईना जो हमारे अंदर पहले से मौजूद कमजोरियों को, डर को, लालच को, अनुशासन की कमी को एकदम साफ साफ दिखा देता है। और जब तक कोई इन अंदरूनी कमजोरियों पर काम नहीं करता, तब तक मुनाफा बस एक इत्तेफाक होता है, आदत नहीं बन पाता। तो सवाल ये उठता है कि इस मानसिक बाधा को पार कैसे किया जाए? आखिर प्रोफेशनल ट्रेडर्स ऐसा क्या अलग करते हैं? जवाब उनकी सोच में ही छिपा है। वो बाजार को किसी गारंटी की तरह नहीं देखते, नहीं, वो इसे देखते हैं संभावनाओं के एक खेल की तरह। और ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर को ये बात पता होती है कि दुनिया का सबसे बेस्ट सेटअप भी फेल हो सकता है। इसीलिए वो किसी एक ट्रेड के नतीजे पर अटक कर नहीं बैठता। उसका पूरा ध्यान सिर्फ एक चीज पर होता है, क्या वो अपने प्रोसेस, अपने नियमों को फॉलो कर रहा है? क्योंकि वो जानता है कि अगर सिस्टम सही है, तो भले ही 1-2 ट्रेड गलत जाएं, 100 ट्रेड्स के बाद नतीजा उसके हक में ही होगा। ये सोच में एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव है। जिस पल कोई ट्रेडर नुकसान को अपनी पर्सनल हार मानना छोड़ देता है ना, और उसे बस बिजनेस चलाने का एक जरूरी खर्चा, मतलब कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस समझने लगता है, उसी पल उस नुकसान का सारा इमोशनल बोझ खत्म हो जाता है। सोचिए, जैसे एक दुकानदार रोज की छोटी मोटी टूट-फूट से परेशान नहीं होता, ठीक वैसे ही एक प्रोफेशनल ट्रेडर भी छोटे मोटे नुकसान को प्रोसेस का एक नॉर्मल हिस्सा मानता है। ट्रेडिंग में अगर दिमागी शांति चाहिए तो उसका सिर्फ एक ही रास्ता है, अनिश्चितता को अपनाना। जब कोई ये दिल से मान लेता है कि बाजार उसके कंट्रोल से बाहर है, तो उससे लड़ने की कोशिश भी बंद हो जाती है। फिर बस अपने सिस्टम के हिसाब से काम होता है। और जैसे ये होता है ना, डर और शक का जो जाल है, उससे आज़ादी मिल जाती है। चलिए, सही मानसिकता बना लेना तो एक बात हुई, लेकिन उसे लगातार अच्छे नतीजों में कैसे बदला जाए? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है, और वो शब्द है अनुशासन। यही वो पुल है जो एक साधारण ट्रेडर को द जोन में काम करने वाले एक प्रोफेशनल से जोड़ता है। और ये एक ऐसी सच्चाई है जिससे हम सब वाकिफ हैं, है ना? एक ट्रेडिंग प्लान बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। असली चुनौती तो है उस पर टिके रहना, क्योंकि जब असली पैसा दांव पर लगा होता है तो इमोशंस दिमाग पर हावी हो जाते हैं और अपने ही बनाए नियमों को तोड़ना बहुत आसान लगने लगता है। लेकिन बस यही वो एक पल है जहां एक प्रोफेशनल ट्रेडर मजबूती से खड़ा रहता है। तो ये जो कदम है, यही भावनात्मक ट्रेडिंग से निकालकर शानदार प्रदर्शन की तरफ ले जाते हैं। जब कोई बार बार बिना चूके अपने नियमों का पालन करता है, तो उसका दिमाग भी उसी तरह ढल जाता है। धीरे धीरे डर और लालच की जगह आत्मविश्वास और सोच में एक सफाई आ जाती है। और फिर एंट्री होती है द जोन में, एक ऐसी मानसिक अवस्था जहां फैसले डर से नहीं बल्कि पूरी स्पष्टता से लिए जाते हैं। चलिए अब इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। एक प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए आत्मविश्वास और सफलता का असली मतलब है क्या? और यकीन मानिए, इसका जवाब वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा ज्यादातर लोग सोचते हैं।
देखिए, कुछ ट्रेड लगातार जीतने से जो आत्मविश्वास आता है ना, वो कांच की तरह नाजुक होता है। एक बड़ा नुकसान और वो चकनाचूर। लेकिन सच्चा आत्मविश्वास वो इस बात को स्वीकार करने से आता है कि कोई भी हर बार सही नहीं हो सकता। ये आता है अपनी अनुशासित प्रक्रिया पर अटूट भरोसे से, बाजार के नतीजों से नहीं। और यही वो आत्मविश्वास है जो हर मुश्किल में किसी को मजबूत बनाए रखता है। तो यहाँ सफलता की एक नई और बहुत शक्तिशाली परिभाषा मिलती है। ये ध्यान को नतीजों से हटाकर सीधे सीधे अपने कामों पर ले आती है। मतलब अगर किसी ने अपने प्लान का 100% पालन किया तो वो सफल है, भले ही उस एक ट्रेड में नुकसान क्यों न हुआ हो, क्योंकि लंबे समय में यही अनुशासित प्रक्रिया जीत दिलाएगी। और आखिर में ये एक विचार सोचने के लिए, सफलता की सारी शक्ति और सारी जिम्मेदारी पूरी तरह से एक ट्रेडर के अपने मन में होती है। बाजार तो बस एक मैदान है, असली खेल तो अंदर चल रहा है। तो सवाल ये उठता है, क्या कोई अपने अंदर के इस खेल में महारत हासिल करने के लिए तैयार है?